चैनल कंपटीशन इंग्लिश भारती। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं CELT कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इट मीन्स ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपकी टीचिंग मेथड्स में ही आपका लास्ट मेथड है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज अबाउट CELT। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक CELT। आई रिपीट अगेन, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इसमें जो कम्युनिकेटिव जो वर्ड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेटिव होता क्या है। कम्युनिकेटिव मीन्स होता है शेयरिंग व्यूज, opinions, thoughts, okay, views, opinions, thoughts from one to another, okay। कम्युनिकेटिव का मीन्स क्या होता है कि अपने जो व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, थॉट्स हैं, उनको एक से दूसरे व्यक्ति तक शेयर करना, दैट इज कम्युनिकेटिव। तो इसमें हम लोग कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कम्युनिकेशन इज मेड अप ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ फोर स्किल्स आप लोगों ने पहले पढ़े हुए LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये आपकी एलिमेंट्री स्टेज पर सबसे पहले यूज होने वाली स्किल्स होते हैं जिनको हम लोग स्टडी करते हुए आ रहे हैं। तो इसमें जो कम्युनिकेशन जो है जो हमारी स्किल्स है, फोर स्किल, उनका इंटीग्रेशन है, उनका मिला जुला रूप ही क्या है, ये कम्युनिकेशन है। क्योंकि अगर आपके पास ये फोर स्किल कंप्लीटली, अगर आपने फोर स्किल्स को यूटिलाइज किया है तो वाकई में इन्हीं से क्या बनाए, कम्युनिकेशन। ओके, CLT इज अ लर्नर ओरिएंटेड अप्रोच। यानी कि जो CLT है, CELT बोल दो, CELT, ओके, एक ही बात है। इज अ लर्नर ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच बेसिकली लर्नर पर ज्यादा फोकस करती है। यानी कि जो स्टूडेंट होता है, जो सीखने वाला है, ओके, जो उसका मीडियम जो उसका कौन है, स्टूडेंट होता है, ठीक है, तो उस पर ओरिएंटेड है, उस पर फोकस करती है। यानी कि लर्नर सेंटर्ड है, ये जो अप्रोच है लर्नर सेंटर्ड है। ओके, CLT was founded in 1970s against the structure based approach। यानी कि CLT जो है इसको फाउंड जब किया गया था, इसका जब CLT को जब बनाया गया था तो ये किसके अगेंस्ट क्रिएट हुई थी, ये क्रिएट हुई थी कि ऐसे अप्रोच है जो कि स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। यानी कि ये उन अप्रोचेस के अगेंस्ट आई थी जो स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड अप्रोच है। जैसे कि स्ट्रक्चरल अप्रोच है हमारी, ALU है हमारी, ठीक है। तो ये हमारे जो स्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच है उनके अगेंस्ट कौन सी अप्रोच आई थी, CELT। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोटिस करना है कि कौन सी अप्रोच उसके अगेंस्ट में अप्रोच आई थी। तो स्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच है उनके अगेंस्ट CELT आई थी। और कब आई थी, 1970s में। देखो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड होती है, और ये जो है ALA और जो लिंगुअल अप्रोच, ये भी स्ट्रक्चर बेस्ड होती है। तो इनको भी आपको याद रखना है, इन दोनों ही अप्रोचेस के अगेंस्ट CELT आई थी। नेक्स्ट, CLT lays emphasis on cultivating the following two competence। इसमें दो बेसिकली कॉम्पिटेंस को जोड़ा गया है। यानी कि CELT के अंदर CELT को डेवलप करने के लिए इसमें दो कॉम्पिटेंस है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों ही कॉम्पिटेंस पर पूरी CELT बेस्ड है। तो ये है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और सेकंड है द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। तो इसके दो कॉम्पिटेंस है, एक तो है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और सेकंड है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। तो हम अभी जो नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है कम्युनिकेटिव एंड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, इन दोनों के बारे में। ओके, तो देखिए कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या होता है।
अभी मैंने आपको कम्युनिकेटिव बताया था ना, तो कम्युनिकेटिव जो होता है वही कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता है, क्योंकि वही वर्ड है तो वही मीन्स है अ स्किल टू शेयर communicate views, a skill to share communicate views, thoughts, feelings, experiences through LSRW in spontaneous manner। यानी कि LSRW जो हमारे 4 स्किल्स हैं, LSRW जो हमारे 4 स्किल्स हैं, उन 4 स्किल्स के थ्रू हम लोग अपनी फीलिंग को, अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंस को जो शेयर करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर, वो क्या है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है। ओके, इसके बाद लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि अ स्किल टू हैंडल लैंग्वेज थ्रू फोनोलॉजिकल, मोर्फोलॉजिकल, यानी कि इसमें फोनीम्स, मॉर्फीम्स, टीचेस, इसमें मॉर्फीम्स, फोनीम्स को पढ़ाया जाता है, एंड कल्टिवेट्स ऑल 4 स्किल्स सिमल्टेनियस। तो और इसमें जो 4 स्किल्स हैं उनके डेवलपमेंट पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे इसमें फोनोलॉजिकल, फोनीम्स पर, मॉर्फीम पर फोकस करते हैं, वैसे ही इसमें भी LSRW को बहुत ही डेवलप तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। तो इसमें है आपका लिंग्विस्टिक, इसमें लैंग्वेज पर फोकस करते हैं कि लैंग्वेज के कौन कौन से आइटम हैं, उन लैंग्वेज के आइटम्स को डिस्क्राइब किया जाता है, और इसमें लैंग्वेज का यूज किया जाता है। लैंग्वेज जो कंप्लीट डेवलप हो चुकी है उसको यूज कर रहे हैं, उस लैंग्वेज के थ्रू हम लोग अपने व्यूज को, फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, वो कॉम्पिटेंस होता है आपका कम्युनिकेटिव। और जिसमें लैंग्वेज के कुछ आइटम्स को यूज कर रहे हैं, मॉर्फीम्स को, फोनीम्स को, इसमें जो LSRW को डेवलप कर रहे हैं, ये सब किसमें आते हैं? आपके लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में। नेक्स्ट, द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वाज कॉइन्ड बाय डिलहम्स। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ये जो वर्ड है, यानी कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ये जो वर्ड है वो कॉइन किया गया है डिलहम्स के द्वारा। किसके द्वारा? डिलहम्स के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस लाइन को एज इट इज उठा के एग्जामिनर रख देता है क्वेश्चन पेपर में। तो आपको ये याद रखना है कि कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटेंस जो वर्ड है, ये जो वर्ड है वो किसके द्वारा कॉइन किया गया है? डिलहम्स के द्वारा। ओके, सेकेंड, जुडिशियस यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज यानी कि जो अपनी मदर टंग है उसमें उसका यूज कर तो सकते हैं, लेकिन कब जरूरत पड़े तब। ऐसा नहीं कि आपको फ्लुएंटली नेटिव लैंग्वेज यूज करनी है, नहीं, जब इमरजेंसी पड़ रही है, नेसेसरी है तो ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। इसके बाद ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में भी यूज वेयर नेसेसरी। इसमें ट्रांसलेशन का यूज हालांकि होता नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ रही है, अगर नेसेसरी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन भी नहीं होता है, बट जरूरत पड़ती है तो टीचर इसमें ट्रांसलेट भी कर सकता है स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन 2 थ्योरीज। ये जो अप्रोच है 2 थ्योरीज पर बेस्ड है, और वो जो थ्योरीज है वो कौन सी है? द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एंड द थ्योरी ऑफ लर्निंग। द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज में क्या सिखाता है टीचर कि इसमें जो लैंग्वेज के जो फंक्शन है, लैंग्वेज के फंक्शंस को उसमें पढ़ाया जाता है, ताकि स्टूडेंट लैंग्वेज की थ्योरी को समझ सके कि लैंग्वेज वाकई में होती क्या है। तो इसमें लैंग्वेज के फंक्शंस को पढ़ाया जाता है स्टूडेंट के लिए। द थ्योरी ऑफ लर्निंग। लर्निंग यानी कि इसमें ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती हैं जिससे स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो प्रमोट हो सके, उनकी लर्निंग में उनकी जो लर्निंग है वो डेवलप हो सके। ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती है स्टूडेंट के लिए जिससे उसकी लर्निंग प्रोसेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। तो आई रिपीट अगेन दीज पॉइंट्स। द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डिलहम्स के द्वारा कॉइन की गई है। अगर नेटिव लैंग्वेज की जरूरत पड़ रही है, नेसेसरी है, तो उसका जुडिशियसली यूज। जुडिशियस का मीन से क्या होता है कि जरूरत पड़े तब करना है, ओके, अदरवाइज नहीं करना है। तो नेटिव लैंग्वेज का यूज जुडिशियसली करना होता है कि जरूरत पड़े तभी करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। इसके बाद ट्रांसलेशन में भी यूज, ट्रांसलेशन को यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ऐसा नहीं है फ्लुएंटली ट्रांसलेट किए जा रहे हो, नो। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन 2 थ्योरीज। ये जो अप्रोच है 2 थ्योरीज पर बेस्ड है। कौन सी? द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एंड द थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज जो है उसमें हम लैंग्वेज की फंक्शंस को बनाते हैं जिससे स्टूडेंट लैंग्वेज के बारे में जान सके। एंड द थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है उसमें स्टूडेंट को ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखते हैं जिससे उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो प्रमोट हो सके, वो डेवलप हो सके। इसके बाद ओरल एक्सपर्ट के बाद
हम जस्ट पढ़ने वाले हैं द रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ लर्नर, कुछ एक्टिविटीज और इसके कुछ डिमेरिट्स। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी एज ए स्टेटमेंट बेस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो द रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल क्या होता है इस अप्रोच में? एज अ क्लासरूम मैनेजर, यानी कि जो टीचर होता है वो एज अ क्लासरूम मैनेजर की तरह वर्क करता है। पूरी क्लास उसकी कंट्रोल में होती है, लेकिन जो उसमें टीचिंग कराई जा रही है स्टूडेंट के लिए वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है बस। लेकिन एज अ मैनेजर के तौर पर टीचर काम करता है इसमें। एज अ जनरल ऑब्जर्वर, एज अ जनरल ऑब्जर्वर यानी कि टीचर ये ध्यान रखता है कि स्टूडेंट कौन क्या कर रहा है, कि कौन सा स्टूडेंट किस चीज पर फोकस कर रहा है, वो ऑब्जर्व करता रहता है पूरी क्लास को। तो एज अ जनरल ऑब्जर्वर भी ये टीचर वर्क करता है। एज अ जनरल इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर यानी कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो उसको एक्सप्लेन करने में, उसको समझाने के लिए एज अ इंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है कौन? टीचर। एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, और इसमें टीचर स्टूडेंट के साथ में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह अपना रोल प्ले करता है। स्टूडेंट के साथ में वो सारी एक्टिविटीज करता है, तो उसमें वो कंप्लीटली एक्टिव होता है स्टूडेंट के साथ में। तो एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह भी वर्क करता है। तो ये है एज अ क्लासरूम मैनेजर, एज अ जनरल ऑब्जर्वर, जनरल इंस्ट्रक्टर और एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में टीचर रोल प्ले करता है अपना। इसके बाद द रोल ऑफ लर्नर, लर्नर का जो रोल है, द लर्नर इज फोकी, फोकी मीन्स सेंटर्ड, यानी कि ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच में जो लर्नर है वो सेंटर्ड होता है, यानी कि सब सारी चीजें जो फोकस होती है वो लर्नर पर होती हैं। तो इसमें लर्नर का तो एक ही रोल है कि वो कंप्लीट जो एक्टिविटी हो रही है वो लर्नर पर ही बेस्ड हो रही है। ओके, इसके बाद इसमें क्लासरूम एक्टिविटीज होती है कुछ। उन क्लासरूम एक्टिविटीज में देखिए जैसे कि रोल प्ले है, टीचर स्टूडेंट से, किसी भी स्टूडेंट से कोई भी रोल प्ले करवाएगा। जैसे कि किसी स्टूडेंट को महाराणा प्रताप का रोल प्ले करना है, तो वो क्या है, एक रोल प्ले वाला एक्टिविटी है। इंटरव्यूज, इसमें स्टूडेंट के थ्रू इंटरव्यूज दिलवाता है ताकि उसका जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंस है वो डेवलप हो सके। लैंग्वेज एक्सचेंज, लैंग्वेज को बदल बदल के स्टूडेंट से वो उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपको नेटिव लैंग्वेज यूज करनी है या फॉरेन लैंग्वेज यानी कि टारगेट लैंग्वेज यूज करनी है। तो उसमें लैंग्वेज एक्सचेंज गेम्स भी खेले जाते हैं। सर्वे, स्टूडेंट पर सर्वे करता है कि किसी स्टूडेंट ने, स्टूडेंट से ही सर्वे करवाते हैं इसमें। ओके, पेयर वर्क की इसमें पेयर बना दिए स्टूडेंट्स के, दो स्टूडेंट के पेयर बना दिए और उनको कोई भी ऐसा वर्क दे दिया कि आपको वर्क मिलकर के कंप्लीट करना है। इसके बाद लर्निंग बाय टीचिंग, टीचिंग के थ्रू बच्चे सीखते हैं इसमें। तो ये इसमें कुछ क्लासरूम एक्टिविटीज हैं, रोल प्ले, इंटरव्यू, सर्वे, लर्निंग बाय टीचिंग, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है इसकी कुछ डिमेरिट्स। CELT की डिमेरिट्स है कि टीचर्स कॉम्पिटेंस, इसमें टीचर्स कॉम्पिटेंस जो है कि इंडिया में मोस्टली जो टीचर्स हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीटली टारगेट लैंग्वेज यूज नहीं करते, तो उसकी वजह से टीचर्स कॉम्पिटेंस जो है, यानी कि इसमें ये जो पॉइंट है ना कि टारगेट लैंग्वेज कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाती है, तो उसकी कमी से इसमें कहीं ना कहीं इस टीचिंग में CELT में कमी रह जाती है। इसके बाद नेग्लेक्ट बाय रीडिंग स्किल, इसमें रीडिंग स्किल को नेग्लेक्ट किया जाता है, ये इसका डिमेरिट है। ओके, इसके बाद ओवर क्राउडेड क्लासेस, इंडिया में क्या है कि इसका जो रेशियो है वो 30 स्टूडेंट पर कम से एक टीचर होता है, लेकिन एक ही क्लास में कम से कम 50, 60 स्टूडेंट्स होते हैं। ओवर क्राउडेड क्लासेस होती हैं, तो टीचर को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसकी वजह से स्टूडेंट पर इसका असर पड़ता है। तो ये है इसके डिमेरिट्स, और ये कंप्लीट हो चुका आपका CELT आज। तो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी कराया है उसको आप अपनी नोट में नोट जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन 101% बनता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।